यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजनीति। सरगर्मी देखने को मिल रही है, लोगों में जिज्ञासा है, क्या होगा। आपको याद होगा महाराष्ट्र की सियासत में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कोई कहता था 1 महीने चलेगी, कोई कहता था 2 महीने चलेगी। अलग अलग भविष्यवाणियां, अलग अलग लोगों की राय आ रही थी। और जब शिवसेना का बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ती है। लेकिन अब प्रश्न वहां भी उठ रहे हैं और प्रश्न बड़ा मजबूती के साथ, और परिस्थितियां जो बदल रही हैं, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने आप में कहती हैं। जहां पहले महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरने के लेकर नए नए बयान आ रहे थे, अब वैसे ही हालात एकनाथ शिंदे के साथ देखने को मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कब गिर जाए कुछ नहीं पता। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का बयान आ जाना दिवाली के मौके पर आपसी वैमनस्य और कटुता समाप्त होनी चाहिए। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे सामना में जब जवाब देते हैं, उनका जवाब भी बड़ा साफ है कि भाई ये आपने शुरू की थी जंग, और आप अगर पहल करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उसका स्वागत है। यानी बात कुछ बनती हुई नजर आ रही है और यहीं से प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं और यहीं से लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। क्या होगा? क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे पुनः साथ आएंगे? क्या दोनों मिलकर पुनः सरकार बनाएंगे? प्रश्न 1। प्रश्न 2, क्या एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलए गए थे, कुछ तो उसमें मंत्री हैं और कुछ के हाथ कुछ नहीं लगा, उनमें असंतोष है। क्या वो लोग एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ेंगे? दूसरी तरफ बच्चू कुंडू जो हैं, रवि राणा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गुवाहाटी में 50 करोड़ रुपए लिए हैं। वही गुवाहाटी आपको याद होगा चर्चा में थी जब एमएलए जा रहे थे, जहाज से शिफ्ट हो रहे थे, महाराष्ट्र छोड़ रहे थे। अब आरोप बड़ा साफ है और आरोप भी रवि राणा ने लगाया है। रवि राणा ने बच्चू कड़ू जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि 50 करोड़ रुपए गुवाहाटी में लिए हैं। ऐसे में बच्चू जी आहत हैं और वो कह रहे हैं कि भी इसका स्पष्टीकरण हो, इस पर क्लियरिटी आनी चाहिए। और उनके साथ वो कह रहे हैं 8-9 विधायक और भी हैं। अगर इतने सारे विधायक छोड़ते हैं एकनाथ शिंदे का साथ, चाहे बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर शिवसेना में वापस आ जाते हैं, तो तस्वीर क्या होगी? अब आप सोच सकते हैं, ऐसे में जो भविष्य है एकनाथ शिंदे का, वो कहीं अंधकार में नजर आएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन है जरूर, जहां कुछ नहीं होता वहां इस तरह के कयास नहीं लगाए जा सकते। देवेंद्र फडणवीस समर्थक रवि राणा के बयान से भड़के हुए हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रवि राणा ने उनको गुवाहाटी में 50 खोखे लेने का आरोप लगाया है। वही आरोप आप देखेंगे आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत से उठा रही है और कह रही है कि भी एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे में बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन बहुत सारी चीजें मीडिया में आ रही हैं और जो हम देख रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, वो प्रश्न खड़े कर रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे कहते हैं, अगर मैं यहां मंत्री होता, मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता। क्यों दे देते? क्योंकि प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। प्रश्न अभी अभी आपने देखा होगा, सिक्योरिटी वापस ली गई है कुछ नेताओं से। वहीं दूसरी तरफ
आदित्य ठाकरे कह रहे हैं असंवैधानिक सरकार के सत्ता में आने के बाद एक इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। यानी यहां डबल इंजन की सरकार, वहां एक इंजन काम ही नहीं कर रहा। ऐसे में जो निवेश महाराष्ट्र में आना था वह दूसरे राज्यों में जा रहा है। गंभीर आरोप, बेहद गंभीर आरोप लग रहा है कि जो पूंजी निवेश महाराष्ट्र में होना था, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना सिरदर्द हो गया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में उद्घाटन करेंगे उसका। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हो क्या रहा है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में? यानी शिवसेना नेता उद्धव गुट आदित्य ठाकरे ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया है। अगर महाराष्ट्र सरकार इस ओर ध्यान देती, गंभीरता से लेती, तो इतना बड़ा निवेश और इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद महाराष्ट्र के हाथ से नहीं निकलता। उन्होंने कहा सीएम शिंदे के विश्वासघात और महत्वाकांक्षा को लेकर राज्य पिछड़ने लगा है। आरोप साफ साफ एकनाथ शिंदे पर लग रहे हैं। जहां एमएलए बगावत पर उतारू हैं, वहीं पूंजी निवेश जो हर राज्य चाहता है कि उसके राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निवेश हो, नए उद्योग लगे। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो उद्योग लगने चाहिए थे महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र से पलायन करके गुजरात जा रहे हैं। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के समय में केंद्र के साथ जो सरकार थी, यानी महाविकास आघाड़ी, और आप शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन उसी दरमियान बहुत सारी पूंजी निवेश की करार कहीं ना कहीं हुए थे महाराष्ट्र के लिए, जो महाराष्ट्र को आगे ले जाने में बहुत बड़े सहायक हो सकते थे। लेकिन अब महाराष्ट्र का निवेश दूसरे राज्यों में जा रहा है। चिंता होना स्वाभाविक है। सुभाष देसाई अपने कार्यकाल में 6.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश महाराष्ट्र में लाए थे। यानी हर मुख्यमंत्री चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश अपने राज्य में लाया जाए। वहीं ये कहना कि अगर मैं डिप्टी सीएम होता तो इस्तीफा दे देता, अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है, उत्तर क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की छवि दांव पर लग गई है और देवेंद्र फडणवीस इसीलिए शिवसेना से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, जैसा कि वो इशारा कर चुके हैं। अभी दिवाली के समय पर जो उन्होंने कहा है कि भी ये वैमनस्य खत्म होना चाहिए, राजनीति में इस तरह का जो चैप्टर है वो क्लोज होना चाहिए, और शिवसेना द्वारा कहना कि भी आपने शुरू किया था, आपके हाथ है, आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं, यानी दोनों पास पास आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अगर समाजवादी नेता जहां पवार साहब का नाम न आए तो वो भी चर्चा अधूरी रह जाती है। शरद पवार भी अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं और राजनीति में पूरी चौकसी के साथ नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में सबके साथ संबंध कायम कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही कुछ बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। और आपसे गुजारिश, आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि आप लोग ही इस चैनल को आगे ले जा सकते हैं। तो पुनः गुजारिश कि आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।